नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिका त्याग। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का अखाड़ा महज दो देशों का आपसी तनाव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आग में घी डालने वाला महासंकट बन चुका है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अगर एक ही सांस में इस पूरी खबर का लबोलुआब यानी असली निचोड़ समझे तो कहानी ये है कि व्हाइट हाउस के शहंशाह डोनाल्ड ट्रंप का गर्म खून और अमेरिकी मिसाइलें लगातार 13वें दिन ईरान के सीने पर आग बरसा रही। बंदर अब्बास से लेकर अहवाज तक बारूद की बू फैली है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कुवैत से लेकर हॉर्मुज की खाड़ी तक अपने ड्रोन उड़ाकर पूरे खाड़ी क्षेत्र की नींद उड़ाकर रख दी है। इस पूरे ड्रामे में यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को हथिया लिया है, तड़पाकर, या फिर यूं कह लीजिए कि कच्चे तेल के टैंकरों को भी आग लगा दी, जिसके भयंकर झटके से वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल का भाव कई प्रति बैरल के पार भाग खड़ा हुआ है। अब आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, यूरोप वाले माथा पीट रहे हैं। अमेरिका की अपनी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्रंप के पर काटने के लिए युद्ध विरोधी प्रस्ताव पास कर दिया है, और उधर ट्रंप साहब अपनी ही धुन में दूसरे के माल पर अपना माल बनाने की तर्ज पर ईरान की फ्रीज किए गए $100 अरब से जहाजों के नुकसान की भरपाई करने की धमकियां दे रहे हैं। यानी गेहूं के साथ घुन भी पूरी तरीके से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिसने को तैयार है, और मिडिल ईस्ट का ये गुब्बारा कभी भी फटने की कगार पर खड़ा है। अब जरा आसान तरीके से इस महाभारत की हर एक कड़ी को गहराई से खोलते हैं, क्योंकि अमेरिकी फौज का जुनून तो देखिए, रात का अंधेरा छाते ही उनके F-35 लड़ाकू विमान और गाइडेड मिसाइलें ईरान के आसमान में तबाही की कवाली गाने पहुंच जाते हैं। लगातार 13वीं रात को भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के रन्ना तक सैन्य ठिकानों पर इतनी मिसाइल दागे की जमीन से लेकर समुद्र तक पूरा इलाका दहल उठा। वॉशिंगटन के जनरलों की दलीलें सुनिए। उनका दावा है कि वो ईरान के दांत खट्टे कर रही हैं ताकि वो समुद्र के कमर्शियल जहाजों पर अपनी गुंडागर्दी बंद करे और अंतरराष्ट्रीय नौवहन को सुरक्षित बनाए रखा जा सके। लेकिन साहब, ये अमेरिका की पुरानी और आजमाई हुई फितरत है। जब भी किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर डाका डालना हो तो शांति का ढोल का हो बजाते हुए बंजर जमीन को भी बारूद के मलबे से पाट देना उनकी कूटनीति का पहला अध्याय होता है। ईरान की तरफ से जो जमीनी खबरें छनकर आ रही हैं, वो वाकई किसी का भी दिल दहला देने वाली है। ईरान के सरकारी मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने इराक सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक शहर अहवाज के कलेजे पर सीधा प्रहार किया है, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसके अलावा हॉर्मुज का सबसे रणनीतिक और नौसैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह बंदर अब्बास और एंडी मेशक जैसी संवेदनशील जगहें लगातार हो रहे धमाकों की गूंज से रात भर थर्राती रही। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से तारे नहीं बल्कि तबाही के अंगारे बरस रहे थे। जलडमरू मध्य के पास स्थित केशवन द्वीप पर भी अमेरिकी बमबारी के बाद धुएं का ऐसा खौफनाक गुब्बार उठा कि रात के घने अंधेरे में भी चारों तरफ लाल रोशनी छा गई, जिसने पूरे इलाके के आम नागरिकों को बंकरों में छुपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इशिका ठहरिए, इस पूरे जलजले और तबाही के बीच अगर किसी ने कॉमेडी सर्कस का नया VIP टिकट काटा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप साहब का दिमाग हमेशा अंधे को क्या चाहिए दो आंखें वाली नीति पर काम करता है। अब जब समुद्र में युद्ध के चलते व्यावसायिक जहाजों का भारी नुकसान हो रहा है तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बैठकर एक ऐसा अनोखा हुक्मराना जारी कर दिया है जिसे सुनकर दुनिया के नामचीन कानूनविद और अर्थशास्त्री भी अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं। ट्रंप का फरमान है कि ईरान के हमलों से जहाजों, कार्गो या उनसे जुड़ी किसी भी संपत्ति को जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी पाई का हिसाब अमेरिका के कब्जे में जमा ईरानी पैसों से चुकता किया जाएगा। बिल्कुल। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस ताजा फरमान पर आज 100% सटीक जो है वो एक मुहावरा बैठता है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीख कर ये बात कही जा रही है कि वॉशिंगटन ने तेहरान की करीब $100 अरब की भारी भरकम संपत्ति पहले ही फ्रीज करके अपनी तिजोरी में दबा रखी है। अब ट्रंप का गणित देखिए, वो सोचते हैं कि दादागिरी भी हम करेंगे, मिसाइलें भी हम दागेंगे, और अगर कोई व्यापारी जहाज बीच में फंसकर जल गया तो बैंक में पड़ा ईरानी पैसा निकालकर अपना पेट भर लेंगे।
उनका ये तर्क वैसा ही है जैसे कोई लुटेरा आपके घर में डाका डाले और फिर आपके ही वॉलेट से पैसा निकालकर खुद के ऑटो का किराया चुकाकर शान से चला जाए। ट्रंप साहब की आकार सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े रौब के साथ लिखा कि जब तक कोई नई सूचना ना दी जाए, इस बयान को आधिकारिक माना जाए। अरे हुजूर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर नाम में भी कोई चीज इस दुनिया की नहीं होती है, या फिर आपके लिए पूरा ग्लोब ही आपका कोई पर्सनल ट्रंप टावर बन चुका है जहां आपके शब्द ही कानून बन जाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि नुकसान भले ही अरबों डॉलर का हो, लेकिन तेहरान के फ्रीज पैसे से इसकी भरपाई निष्पक्ष और उचित कदम होगा। इसे कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी का सबसे नायाब और शर्मनाक अमेरिकी जुर्मा। अब जब वॉशिंगटन की तरफ से इतनी बड़ी शेखी भगारी जा रही हो और खुलेआम धमकी दी जा रही हो, तो ईरान भला खामोश कैसे बैठता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बिना वक्त गवाए अपनी एक्स हैंडल पर मोर्चा संभाला और ट्रंप प्रशासन के गाल पर ऐसा कूटनीतिक तमाचा जड़ा जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सुनाई। अराक्ची ने तंज कसते हुए लिखा कि वॉशिंगटन के गलियारों में बैठे कुछ लोग दिन में सपने देख रहे हैं और उन्हें जमीनी हकीकत का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 2028 के अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के सियासी जोड़-तोड़ और वोट बैंक के गणित में मशगूल है। बिल्कुल इशिका, ईरानी विदेश मंत्री ने बेहद कड़े शब्दों में पते की बात कही कि अमेरिकी सत्ताधीश जिस अंधे और बेलगाम आक्रामक रवैये को ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो दरअसल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, आत्मघाती कदम साबित होने वाला है। अराक्ची ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि ट्रंप जिस तथाकथित शांति समझौते को हासिल करने का नाटक दुनिया के सामने कर रहे हैं, इस अकारण थोपे गए युद्ध की वजह से अब उन्हें उसी के उस ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी भरपाई वो अपनी बची कुची राजनीतिक शाख बेचकर भी नहीं कर पाएंगे। ईरान का कूटनीतिक मैसेज बिल्कुल साफ था इशिका, हम डरने वालों में से नहीं हैं, तुम्हारे हर बार का हिसाब इसी मैदान पर होगा। तो मिडिल ईस्ट के इस महासंग्राम की सबसे खौफनाक और चिंताजनक बात यह है कि आग की लपटें अब निर्दोष पड़ोसी देशों के घर तक तेजी से पहुंचने लगी हैं। कुवैत, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम में एक शांत दर्शक की भूमिका निभा रहा था, अचानक इस युद्ध की आग की में सीधी तरीके से जो है वो चपेट में आ चुका है। कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी रात जाकर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह करना पड़ा। कुवैत ने ईरान के इस कदम को अकारण और गलत आक्रामकता करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। असल में कुवैत और इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक के बाद एक कई संदिग्ध ड्रोन हमले रिपोर्ट किए गए, जिससे खाड़ी के इस छोटे से समृद्ध देश में हड़कंप मच गया। कुवैती सेना का कहना है कि जब उनके संप्रभु आसमान में मिसाइलें और ड्रोन मंडराएंगे तो उनका रक्षा तंत्र हाथ पर हाथ रखकर तो बैठेगा नहीं। ये घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका और ईरान की वर्चस्व की लड़ाई अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को बलि का बकरा बनाने पर तुली हुई है। आज कुवैत झुलस रहा है तो कल को सऊदी अरब और यूएई की बारी भी आ सकती है, क्योंकि युद्ध की लपटें कभी किसी की सगी नहीं होती। अब जरा वॉशिंगटन के उस सियासी नजारे पर गौर कीजिए जहां अमेरिका के सुपर पावर होने के दम की धज्जियां खुद उनके अपने सांसदों ने उड़ा दी। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐसा धमाकेदार और ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ जिसने ट्रंप प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। इस प्रस्ताव में अमेरिकी सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि ईरान के खिलाफ चल रही इस गैर कानूनी, असंवैधानिक और बेतुकी सैन्य कार्रवाई पर तुरंत पूर्ण विराम लगाया जाए और अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि यह प्रस्ताव काफी हद तक सही है और ट्रंप साहब शायद इस संसद की इस चेतावनी को भाव देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चेहरे पर लगी काली धोने के लिए ये काफी है। ये ट्रंप के लिए उनकी अपनी ही कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा जोर का झटका धीरे से माना जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी संविधान के तहत किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का अनन्य अधिकार संसद का है, न कि किसी एक सन की राष्ट्रपति का जो अपनी निजी सनक में जब चाहे किसी देश पर बम बरसाना शुरू कर देता है। संसद के इस अप्रत्याशित कदम से एक बात तो आईने की तरह साफ हो गई है कि खुद अमेरिका की आम आवाम और उनके प्रतिनिधि इस बेवजह की जंग से पूरी तरीके से अजीज आ चुके हैं। उन्हें भली बात ही समझ आ रहा है कि वियतनाम, अफगानिस्तान और ईराक
इराक में अरबों डॉलर गंवाने और मुंह की खाने के बाद भी वाशिंगटन के हुक्मरानों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। घर में नई दाने और अम्मा चली भुनाने वाली जर्जर आर्थिक हालत के बावजूद अमेरिका पूरी दुनिया में जो चौधरी बनने का ढोंग रच रहा है, उसकी पोल अब खुद उनके अपने ही घर के लोग सरेआम खोल रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही ने भी लाल सागर यानी रेड सी के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को जैसे अपनी निजी जागीर समझ लिया है। हूती लड़ाकों ने मौके पर चौका मारते हुए लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल तेल टैंकरों पर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों से एक के बाद एक इतने घातक हमले किए कि समंदर का पानी भी जलता हुआ महसूस होने लगा। हूती कमांडर का खुलेआम कहना है कि वो ईरान के समर्थन और इस अमेरिकी दादागिरी के विरोध में किसी भी पश्चिम अमेरिकी या इजरायली जहाजों को इस मार्ग से सलामत गुजरने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। तो हूती विद्रोहियों के इन ताबड़तोड़ और सटीक हमलों का सीधा और भयानक असर दुनिया के हर आम इंसान की जेब पर पड़ा है। वैश्विक कमोडिटी बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें रातों रात 8% से भी ज्यादा की छलांग लगाकर कई प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। यह आंकड़ा केवल एक वित्तीय नंबर नहीं है, बल्कि आने वाली वैश्विक महामहंगाई का वो दानव है जो हर देश की अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए आतुर है। तेल के दामों में लगी इस आग ने साबित कर दिया है कि खाड़ी का बारूद अब सीधे दुनिया भर की रसोई तक पहुंच चुका है। जब कच्चे तेल का भाव $101 प्रति बैरल के पास पहुंच जाए और लाल सागर में तेल टैंकर थू थू कर जलने लगे तो यूरोप के बड़े से बड़े साहबों के भी हाथ पैर फूलने लगेंगे। जर्मनी ने तुरंत आपातकालीन बयान जारी कर हूती हमलों के कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि ये लापरवाह हरकतें पहले से ही जलते हुए मिडल ईस्ट में पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही है। वहीं ब्रिटेन, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिका की दुम पकड़कर चलने के लिए मशहूर है, उसने भी इस बार हूतियों के इन कदमों को अत्यंत गैर जिम्मेदार और खतरनाक करार दिया है। यूरोपीय संघ यूं की शीर्ष राजनयिक काया कैलास ने भी जल्दबाजी में मैदान में कूदते हुए इन समुद्री हमलों को पूरी तरीके से अस्वीकार्य, गैर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अमेरिकी सेना लगातार 13 रातों से ईरानी शहरों पर मिसाइलें दाग रही थी, तब यूरोप की नैतिकता और कानून का पाठ कहाँ घास चढ़ने गया था, ये बड़ा सवाल है। जब तक आग दूसरे के घर में लगी थी, यूरोप बेवकूफों की तरह पीछे छुपकर देख रहा था। जब उनकी अपनी गाड़ियों का ईंधन महंगा होने लगा तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की याद आने लगी है। बिल्कुल, इस पूरे वैश्विक ड्रामे और गहराते संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का भी चिंताजनक बयान सामने आया है। यूएन के महासचिव ने निहायत ही गंभीर और कांपते लहजे में दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट का ये सशस्त्र संघर्ष अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उनके शब्दों में हम एक ऐसी भयानक और अकल्पनीय तबाही की तरफ बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं जिसकी कल्पना भी किसी इंसान ने बुरे सपने में नहीं की होगी। बिल्कुल, यूएन चीफ का ये बयान कोई मामूली कूटनीतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अंत की उस आहट की तरफ इशारा है जिसे अमेरिकी अहंकार सुनने से पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। गुटेरेस ने दुनिया की महाशक्तियों से गुहार लगाई है कि अगर अब भी ये जंग नहीं रुकी गई या फिर रोकी गई तो पूरी मानव जाति एक ऐसी अभूतपूर्व आर्थिक, मानवीय और सैन्य संकट पे धकेल दी जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ये आवाज अब शायद मिडिल ईस्ट के उन देशों को और अमेरिका को नहीं सुनाई दे रही है। बिल्कुल, चलिए आप इस युद्ध के उस संवेदनशील और अन्यतक बिंदु पर नजर डालते हैं जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ये संकरा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की आर्थिक रग ए जान माना जाता है, क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान को बहुत अच्छी तरह पता है कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की दुखती रग कहाँ है, और इसीलिए उसने अपनी नौसेना, माइन लेगिंग बोट्स और मिसाइल बैटरीज को हॉर्मुज के मुहाने पर लाकर मुस्तैद कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों से जारी इस तनाव के बीच ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले पश्चिमी देशों के टैंकरों को लगातार अपना निशाना बना रहा है या उन्हें जब्त करने की धमकियां दे रहा है। तेहरान का सीधा और कड़ा संदेश है, अगर हमारा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बिकने दिया जाएगा और हमारे शहरों पर बम गिरेंगे तो हम दुनिया के किसी भी देश को चैन से तेल का व्यापार नहीं करने देंगे। ईरान की इस रणनीतिक नाकेबंदी ने वॉशिंगटन से लेकर टोक्यो तक के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने
का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था के पहिए का थम जाना। बिल्कुल, आपको याद दिला देंगे महज कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत का एक दौर चलता था और एक शुरुआती समझौता बना हुआ था और वो दिखाई भी दे रहा था। लेकिन अमेरिका की वही पुरानी और खुखार आदत, बातों के शेर और काम में फिसड्डी, यानी वॉशिंगटन ने एक तरफ कूटनीति का नाटक रचा तो दूसरी तरफ पीठ पीछे अपनी सैन्य घेराबंदी और पाबंदी का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये नाजुक समझौता ताश के पत्तों की तरह ढह गया और दोनों देश एक बार फिर पुरानी दुश्मनी के खूनी मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का साफ मानना है कि अमेरिका कभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते पर टिकने की ईमानदारी और नियत नहीं रखता। ईरान का कहना है कि जब जब वो बातचीत की मेज पर आते हैं, वॉशिंगटन अपनी नई शर्तों का लंबा पुलिंदा और पाबंदियों की नई सूची लेकर खड़ा हो जाता है। इसी अमेरिकी धोखेबाजी और दोहराव रवैये के चलते आज कूटनीति पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है और शांति की मेज पर केवल बारूद की खौफनाक भाषा बोली जा रही है। अगर हम इस युद्ध के बढ़ते हुए भौगोलिक दायरे को देखें तो ये बात अब केवल सीमित क्षेत्र तक सीमित नहीं रही है। आज क्षेत्र जो इराक की सरहद के बेहद करीब स्थित है, वहां की आम आवाम पिछले 13 दिनों से खौफ के साए में बंकरों और तहखानों में रहने को मजबूर है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के कई रडार स्टेशनों, कमांड स्टेशनों, सेंटरों और एयर डिफेंस डिब्बों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। लेकिन इन भारी बर्फबारी के बीच जो निर्दोष नागरिक पिस रहे हैं, उनका नुकसान का हिसाब कौन देगा? तो आपको बता दें, एनडी बेशक और ओमी दिए जैसे महत्वपूर्ण ईरानी शहरों में अमेरिकी फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है, उसने स्थानीय बुनियादी ढांचे और बिजली पानी की आपूर्ति की कमर तोड़कर रख दी है। ईरान के IRGC ने हालांकि दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के कई आधुनिक ड्रोनों को मार गिराया है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर अमेरिकी वायुसेना बमबारी कर रही है, उससे साफ है कि वॉशिंगटन ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से पाषाण युग में धकेलने की पूरी कोशिश कर चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद और कड़वा पहलू ये है कि अमेरिका की इस चौधराहट और युद्ध की सड़क का हर्जाना भारत, एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को भुगताना पड़ रहा है। जब कच्चे तेल का भाव $101 प्रति बैरल के पार पहुंचता है तो सिर्फ गाड़ियों का ईंधन महंगा नहीं होता, बल्कि माल बढ़ने से सब्जी, राशन, दवाइयां और हर एक बुनियादी चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं। यानी अमेरिका और ईरान की इस अहंकार की जंग की भारी कीमत दुनिया का आम मध्य वर्गीय नागरिक अपनी खून पसीने की कमाई से चुकाता है। दुनिया भर के शेयर बाजार लाल निशान में डूब रहे हैं और निवेशकों के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। अनिश्चितता का आलम यह है कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक को नहीं पता कि कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो खाड़ी से कौन से नए धमाके की खबर आएगी। सप्लाई चेन पूरी तरीके से टूट चुकी है। समुद्री जहाजों के इंश्योरेंस का प्रीमियम 500% तक बढ़ चुका है और अंतरराष्ट्रीय व्यापारी अपने जहाजों को लाल सागर और खाड़ी के रास्ते भेजने से पूरी तरीके से घबरा रहे हैं। अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग यहीं थमेगी या फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध के भयानक मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह हवाओं में तीर चलाते रहे और तेहरान के फ्रीज किए गए पैसों पर जबरन डाका डालते रहे या धमकी देते रहे, तो ईरान की तरफ से आने वाले दिनों में और भी घातक और अप्रत्याशित हमले कदम देखने को मिलने वाले हैं। तो अब पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग यही थमेगी या फिर तीसरे विश्व युद्ध के भयानक मुहाने पर आकर खड़ी हो जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह हवा में तीर चलाते रहे और तेहरान के फ्रीज किए गए पैसे पर जबरन डाका डालते रहे या धमकी देते रहे, तो ईरान की तरफ से आने वाले दिनों में और भी घातक और अप्रत्याशित आत्मघाती कदम देखने को मिल सकते हैं। ईरान के पास खोने के लिए अब बहुत कम बचा है और जब किसी दुश्मन के पास खोने को कुछ ना हो तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी अपनी पैनी और रणनीतिक नजर बनाए हुए हैं। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सीधी जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने की हिमाकत की, तो चीन और रूस का शांत बैठना लगभग नामुमकिन होगा। चीन का एक बड़ा तेल आयात खाड़ी देशों से होता है और अगर ये आपूर्ति बाधित रही तो बीजिंग अपनी चाल चलने से पीछे नहीं हटेगा। यानी मामला अब दो बिल्लियों की लड़ाई में पूरी दुनिया के पिसने जैसा हो चुका।
कुल मिलाकर अब मिडल ईस्ट का ये बारूद का ढेर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी चिंगारी भी पूरी इंसानी सभ्यता को राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। ट्रंप साहब को अपने राजनीतिक एजेंडे, सोशल मीडिया पोस्टों और बड़बोलेपन से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को देखना होगा, वरना इतिहास जब इस काले दौर को लिखेगा तो उसमें अमेरिका की इस जिद को दुनिया को विनाश के मुहाने पर धकेलने वाले सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर दर्ज किया जाएगा। लाल सागर यानी डेड सी का ये खौलता पानी और $101 प्रति बैरल का जो तेल इस बात का जीवंत गवाह है कि जंग शुरू करना ही भले आसान हो, लेकिन उसकी भयानक आग को बुझाना किसी के बस की बात नहीं होती है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।